अस्सलामु अलैकुम मेरे सभी व्यूअर्स, हमने कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर स्टार्ट की है। आप लोग भी अगर यूट्यूब पर टाइम ज़ाया करने से बेहतर कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ कुरान पाक का तर्जुमा शुरू कर सकते हैं। हमारी हर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक बाकी सूरतों का तर्जुमा नहीं देखा तो चैनल में जाकर कुरान तर्जुमा और तफसीर प्लेलिस्ट में से बाकी सभी सूरतों का तर्जुमा देख सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जब ज़मीन अपने भूचाल से झंझोड़ दी जाएगी और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी, यानी सारे मुर्दे जो ज़मीन में दफन हैं वो बाहर आ जाएंगे और ज़मीन में जो खजाने दफन हैं ज़मीन इनको भी उगल देगी। एक हदीस में है कि जिसने भी माल की खातिर किसी को कत्ल किया होगा या जिसने मालो दौलत की खातिर रिश्तेदारों का हक पामाल किया होगा या उसकी खातिर चोरी की होगी, वो इस माल को देखकर ये कहेगा कि ये है वो माल जिसकी वजह से मैंने ये गुनाह किए थे। फिर कोई भी इस सोने और चांदी की तरफ तवज्जो नहीं देगा और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है। इस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बता देगी। ज़मीन पर किसी ने जो अच्छे या बुरे अमल किए होंगे ज़मीन इनकी गवाही देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने इसे यही हुक्म दिया होगा। इस रोज़ लोग मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे ताकि इनके अमाल इन्हें दिखा दिए जाएं। वापस आने से मुराद कब्रों से निकलकर मैदान हशर की तरफ जाना भी हो सकता है। इस सूरत में अमाल दिखाने का मतलब ये होगा कि अमाल नामा दिखा दिया जाएगा, और वापसी का मतलब ये भी हो सकता है कि लोग हिसाबों किताब से फारिग होकर मुख्तलिफ हालतों में वापस आएंगे ताकि इन्हें इनके अमाल का नतीजा दिखाया जाए। नेक लोगों को अपनी नेकियों का इनाम दिखाया जाएगा और बुरे लोगों को इनके अमाल की सजा दिखाई जाएगी। चुनाचे जिसने ज़रा बराबर भी कोई अच्छाई की होगी वो इसे देखेगा और जिसने ज़रा बराबर कोई बुराई की होगी वो इसे देखेगा। बुराई से मुराद वो बुराई है जिससे किसी शख्स ने दुनियावी ज़िंदगी में से तौबा ना की हो, क्योंकि सच्ची तौबा से गुनाह माफ़ होकर ऐसे हो जाते हैं जैसे वो कभी किए ही नहीं थे। और सच्ची तौबा में ये बात भी दाखिल है कि जिस गुनाह की तलाफ़ी मुमकिन हो इसकी तलाफ़ी भी की जाए। मसलन किसी का हक है तो इसे दे दिया जाए या इसे माफ़ करा लिया जाए, या फ़राइज़ छूटे हैं तो इनकी क़ज़ा कर ली जाए।